तो आज बात करते हैं 4 एग्रीमेंट्स की। ये 4 एग्रीमेंट्स हैं, अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। अब मैं इनको एक एक करके डिस्कस करूँगा। सबसे पहला एग्रीमेंट है बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स। इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेलिंग में समझाऊँ, सबसे पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। इम्पैकेबल का मतलब क्या है? इंग्लिश में एक वर्ड होता है पैक्टस, वर्ड नहीं है, वो एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है सिन, SIN, मतलब पाप करना। और अगर हम इसमें इम लगा दें, IM, तो उसका अपोजिट बन जाता है इम्पैक्टस या फिर इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का मीनिंग होता है विदाउट सिन, यानी कि जहाँ पर हम बहुत ऑनेस्ट है, जहाँ पर हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जहाँ पर कोई ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स नहीं है या इमोशंस नहीं है या कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जहाँ पर वो हमारे स्टेटमेंट को कम कर दे या उसका प्रभाव ख़त्म कर दे। तो अब समझते हैं इस स्टेटमेंट को, बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड। जब हम कहते हैं कि अपने शब्दों के साथ ऑनेस्ट रहना है, हम दिन भर में बहुत सारे स्टेटमेंट यूज़ करते हैं अपने आप से या फिर अपने आसपास के लोगों से। हम उनको कहते हुए भी सुनते हैं और हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, दूसरों के बारे में बात करते हैं। अगर हम अपने वर्ड्स के साथ इम्पैकेबल नहीं हैं तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ही गलत प्रभाव, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज का तो दिन ही ख़राब है या इस इंसान को देख लो, ये अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है, तो ये जितने भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये इम्पैकेबल नहीं है। जितने भी स्टेटमेंट मैंने अभी बनाए हैं ये इम्पैकेबल नहीं है। और अगर मैं शब्दों की पावर आपको समझाऊँ तो बहुत ज़्यादा शब्दों की पावर होती है, क्योंकि जब हम कोई भी स्टेटमेंट दोहराते हैं तो उसमें हर एक वर्ड में, हर एक लेटर में, इवन हर एक स्टेटमेंट में अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। और जब भी हम उन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, उन स्टेटमेंट्स को दोहराते हैं, तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। 2 तरह की फ्रीक्वेंसी है, हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी। अगर आप किसी के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी के बारे में अपशब्द कह रहे हो, बुरा कह रहे हो, तो आप लोअर फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, लोअर फ्रीक्वेंसी के स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो। अब इनका प्रभाव क्या पड़ता है आपकी लाइफ में? जब आप किसी के बारे में बोलते हो कि ये इंसान बहुत बेकार है, तो इसका इम्पैक्ट देखो क्या पड़ेगा। वो इंसान बेकार है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहला तो आपको ये फाइंड आउट हो गया है कि आपके अंदर जो फीलिंग चल रही है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि अगर आप अंदर से ठीक हो, अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो, तो बाहर भी आपको वैसे ही चीज़ें आप ट्रांसफ़र करोगे। तो इसलिए आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान ख़राब है या फिर आज का मौसम ख़राब है या फिर सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। क्योंकि हमें अपने अंदर से, अपने हैंड पर चीज़ों को ठीक करना होता है। तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर आप खुशबूदार हो तो आपके अंदर से खुशबू आएगी, और अगर आप बदबूदार हो तो आपके अंदर से वैसे ही फ्रेगरेंस निकलेगी। तो इसीलिए अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो अपने प्रति, मतलब आप अगर खुद को पसंद करते हो, खुद को एक्सेप्ट करते हो, तो आप बाहर भी लोगों को एक्सेप्ट करोगे, उनको भी पसंद करोगे। और अगर कहीं ना कहीं किसी इंसान से आपकी नाराज़गी चल रही है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उस इंसान के प्रति इमोशंस का थोड़ा सा तालमेल ख़राब है, तो वो चीज़ें अगर अपने हैंड पे ठीक नहीं करोगे तो वो इंसान आपको बुरा ही लगता रहेगा। तो ये स्टेटमेंट, जो ये पहला एग्रीमेंट है, बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स, जो भी आप अपने आप से कह रहे हो अपने बारे में, दूसरों के बारे में, तो आपको इम्पैकेबल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। जब तक आप अपने शब्दों के साथ इम्पैकेबल नहीं हो तब तक आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अब बात करते हैं दूसरे एग्रीमेंट की, और ये दूसरा एग्रीमेंट है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पर्सनली ले जाते हैं। अगर कोई इंसान चाहे हमारे बारे में ना भी कुछ कह रहा हो या सोच रहा हो तो हम उसको पर्सनली ले जाते हैं। इवन अगर वो हमारे बारे में भी कह रहा है तो भी हम उसको पर्सनली ले लेते हैं। अब आप कहोगे कि यार वो तो हमारे बारे में बोल रहा है तो मैं उसको पर्सनली क्यों ना लूँ। वो आपकी बात ठीक है, बट थोड़ा सा इमेजिन करो, हम सभी का एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ होता है और उस बिलीफ सिस्टम के ही अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं। वो बिलीफ सिस्टम क्या है? जितने भी एग्रीमेंट्स हमने अपने आप से कहे हैं, हमारी कंडीशनिंग कैसी हुई है, हमारी प्रोग्रामिंग कैसी हुई है, हमारे आसपास का माहौल कैसा था, कैसे स्कूल में हम पढ़े हैं, कौन कौन दोस्त बने थे हमारे, कैसे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है,
कौन कौन सी किताबें हमने पढ़ी है अपार्ट फ्रॉम बुक्स, जो हम स्कूल में बुक्स पढ़ते उसके अलावा हमने कोई बुक्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है। और आजकल तो सोशल मीडिया है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो हम सोशल मीडिया पर क्या ब्राउज़ कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे हैं, ये सब की सब चीज़ें हमारी कंडीशनिंग बना रही होती है, हमारी प्रोग्रामिंग बना रही होती है। और अगर हमारी प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं गलत है तो हम चीज़ों को पर्सनली ले जाते हैं, क्योंकि हमने अपने साथ वैसे ही एग्रीमेंट कर रखे हैं, वैसे स्टेटमेंट अपने आप को बताकर, वैसे ही स्टेटमेंट्स दोहराकर। तो सेकंड एग्रीमेंट है, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कोई अगर आपसे कहता है कि तुम तो बड़े मूर्ख इंसान हो, तो ये आपके बारे में नहीं है, ये उस इंसान के बारे में है और इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको बुरा लग सकता है पर आपको बुरा फील ही नहीं करना है, क्योंकि वो इंसान अपनी दुनिया में बिज़ी है, अपने इमोशन से डील कर रहा है, अपनी फीलिंग से डील कर रहा है। और ये इमोशन कहाँ से आ रही है, ये फीलिंग कहाँ से आ रही है, उसकी अपनी खुद की दुनिया से। जैसी वो दुनिया में पला बड़ा है, जैसे उसने अनुभव किए हैं, तो ये आपके बारे में नहीं है। कोई इंसान अब आकर आपकी तारीफ़ करता है कि यार आप तो बहुत अच्छे इंसान हो सकता है कि वो अच्छे मूड में हो, और ये भी आपको प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि आप अच्छे इंसान हो। उसका मूड अच्छा है तो उसने आपको अच्छा बता दिया, उसका मूड ख़राब है तो उसने आपको बुरा बता दिया। तो दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यू, कुछ भी नहीं है इससे आपका मतलब। क्योंकि इंसान की टेंडेंसी क्या है कि अगर हमें अच्छा फ़ील हो रहा है तो मैं अच्छी चीज़ें बताऊंगा, बुरा फ़ील हो रहा है तो बुरा बताऊंगा। बट अगर हम उन चीज़ों पर यकीन कर लेते हैं कि उसने मुझे कह दिया तुम तो बड़े बेकार इंसान हो, और मैं अब उसकी बातों से सहमत हो गया हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने एक एग्रीमेंट और बना लिया अपने साथ, शब्दों का एग्रीमेंट, कि ठीक है मैं तो बुरा इंसान शायद हूँ, बट ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ ऐसा पॉइज़न आपकी तरफ स्प्रेड किया है और उस पॉइज़न को आपने उस पॉइज़न को निगल लिया है। तो जब आप अंदर से क्लियर हो, बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स एंड व्हेन यू डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, तो जब आप किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेते हो तो आप किसी भी बातों पर तुरंत यकीन नहीं करते हो कि यार ये बात सही है, ये गलत है। आप उस चीज़ के बिहाइंड द सीन जाके देखते हो कि ये बात आ कहाँ से रही है। दूसरा एग्रीमेंट आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं हम तीसरे एग्रीमेंट की, और ये है डोंट मेक अजम्पशन। इस दुनिया में ज़्यादातर जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो जो दूसरा एग्रीमेंट है उसके द्वारा, और जो तीसरा एग्रीमेंट है इन्हीं के द्वारा चल रही है। वी टेक थिंग्स पर्सनली, वी मेक अजम्पशन। हम चीज़ों को पर्सनली ले रहे हैं, हम अजम्पशन भी बना रहे हैं। बिहाइंड द सीन या कहीं दूसरी किसी जगह पर वो चीज़ें ऐसी नहीं हो रही है जैसा हमारा दिमाग हमें बता रहा है कि ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं हो रहा होता है। तो आपने देखा कि जब हम अजम्पशन बना रहे होते हैं, यानी कि अजम्पशन बनाना क्या होता है, जब हमारे पास फैक्ट्स ना हो उस सिचुएशन के रिलेटेड, और हम उस सिचुएशन के अराउंड अपने दिमाग में एक मेंटल मूवी क्रिएट कर लें कि यार ये चीज़ तो ऐसे हो रही होगी, ये चीज़ तो वैसे हो रही होगी। और दिन भर में बहुत सारे लोग चीज़ों को पर्सनली ले रहे हैं और अजम्पशन भी बना रहे हैं, और उनकी लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम्स आ रही है, और वो अपने शब्दों के साथ भी इम्पैकेबल नहीं है। 3 एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिए। अजम्पशन बनाना क्यों आपके लिए ख़राब है, जब आप अजम्पशन बना रहे हो तो आप फिर अपने कुछ एग्रीमेंट्स के साथ एग्री कर रहे हो, कुछ नई प्रोग्रामिंग दे रहे हो। चौथी बात, और ये चौथा एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट इन सभी को अप्लाई करने की एक टेक्निक भी है, और इसको बोलते हैं ऑलवेज़ डू योर बेस्ट। हमेशा अपना बेस्ट करना है। जो भी आप लाइफ में काम कर रहे हो, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, चाहे वो कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे फिर वो आप कुछ भी काम क्यों ना कर रहे हो, ऑलवेज़ गिव योर बेस्ट, ऑलवेज़ डू योर बेस्ट। अब जब कभी भी आप इन 3 एग्रीमेंट को फॉलो करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं बीच में आप भूल जाओगे, या कहीं ना कहीं याद नहीं रहने का है, या फिर हो सकता है कि आपका मन नहीं करेगा, आप कंसिस्टेंसी ब्रेक कर जाओगे। तो फिर से शुरू करना है और चारों स्टेटमेंट दोहराने हैं। आई एम इम्पैकेबल विद माई वर्ड्स, आई डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, आई डोंट मेक अजम्पशन, आई ऑलवेज़ डू माई बेस्ट। और ये ऑलवेज़ डू माई बेस्ट, जब भी मैं इम्पैकेबल हूँ अपने शब्दों के प्रति तो मैं हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट। व्हेन आई से आई डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, सो आई एम डूइंग माई बेस्ट। व्हेन आई से आई डोंट मेक अजम्पशन, आई मीन इट एंड आई एम ऑलवेज़ डूइंग माई बेस्ट। तो आपको ये है कि हाँ मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ जो भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि 4th एग्रीमेंट आपको यही सिखाता है कि इन 3 एग्रीमेंट को कैसे फॉलो करना है, और इनके अलावा जो भी आप लाइफ में काम कर रहे हो उनमें कैसे अपने आप को आप अच्छे से
रिप्रेजेंट कर सकते हो या अपनी फुल पोटेंशियल के साथ इनका इस्तेमाल कर सकते हो या अपने टाइम का इस्तेमाल कर सकते हो। 4 एग्रीमेंट मैंने आपको इस वीडियो में सिखाए हैं। अगर आपको यहाँ से थोड़ी बहुत भी कुछ लर्निंग सीखने को मिली है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।